कोई नंबर ऐसे लिख देते हैं 1 कॉमा लगाया 2 कॉमा लगाया 3 कॉमा लगाया 4 कॉमा लगाया 5 और ऐसे लिखते ही चले जाएं, ये आता ही चला जाए। तो जब कॉमा लगा करके कई नंबर लगातार आते जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं श्रृंखला, सीरीज या श्रेणी। ठीक है। अब देखो, जब इन दोनों का अंतर समान होता है, यानी जब संख्याओं का अंतर समान होता है तो उसे हम बोलते हैं समान अंतर है, तो इसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। देखिए, अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी घटाते जाइए। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर आगे बढ़े तो 3 में से 2 घटाया, उसके पीछे वाली संख्या में से घटाते हैं। 4 में 3 घटाया तब भी 1 आया, 5 में 4 घटाया तब भी 1 आया। तो जब ये अंतर समान होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, जब कोई भी ऐसी सीरीज लिखी हो या श्रृंखला लिखी हो तो इसमें हम आपसे पूछें कि पहला पद बताइए कौन सा है, तो पद किसे कहते हैं? संख्या को बोलते हैं। तो हम कहते हैं पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या कौन सी है? 1 है। हम कहते हैं कि बताइए चौथी संख्या कौन सी है, तो चौथी संख्या 4 है। कोई श्रृंखला हमने लिख दी, हमने यहाँ पर लिखा 15, 20 और यहाँ पर लिख दिया हमने 25। तो हमने कहा बताइए इसकी दूसरी संख्या कौन सी है, यानी दूसरा पद कौन सा है। तो देखिए, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो दूसरी संख्या कौन सी है? 20 है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम आपसे इसी श्रृंखला में पूछ लें, जैसे हमने कहा 15, 20, 25, हम कहते हैं बताइए चौथी संख्या कौन सी होगी या चौथा पद कौन सा होगा, तो आप कैसे निकालोगे? आप सीधे से कहोगे सर यहाँ पर देख रहे हैं हम 5 5 जुड़ रहा है, 5 जैसे आपने जोड़ा तो 20 आ गया, इसमें जैसे 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से आप 25 में 5 जोड़ लीजिए, तो 25 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो चौथी संख्या कौन सी आई? 30 आ गई। अच्छा चलो, ये छोटा था। हम अगर यहाँ पर आपसे पूछ लें बताइए 63वीं संख्या क्या होगी, तो क्या आप ऐसे जोड़ते हुए ले जाओगे? नहीं। तो इसका तरीका क्या है, जरा इसको समझिए। कोई फॉर्मूला नहीं। अब जैसे मान लीजिए हम कोई श्रृंखला लिख देते हैं 5, 8, 11, 14 और हमने कह दिया इस श्रृंखला का आप 31वां पद निकालिए। कौन सा पद? 31वां पद। तो जरा देखिए, हम आपसे अगर इसी श्रृंखला में पूछें, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, रटना नहीं है कुछ भी यहाँ पर आपको। अगर हम आपसे कह दें इस श्रृंखला का तीसरा पद क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे कि सर यहाँ पर देखिए 3 बढ़ा है, 8 में 5 घटाया 3, तो इसमें भी आप 3 बढ़ा दीजिए, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये देखिए तीसरा पद 11 है। हम चौथा पद पूछ लेंगे तो आप कहोगे सर इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, तो 11 3 14 हो जाएगा। तो ये लेकिन 31वां पद निकालना है। तो जरा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए, अंतर कितना था? अंतर 3 3 का था। हमने आपसे कहा कि इस श्रृंखला का तीसरा पद निकालिए, तीसरा पद। तो हमको कितने चरण पार करने हुए? 1 2 स्थान पार करने हुए ना। तो जब हमने तीसरी संख्या निकालने को कहा तो केवल 2 चरण पार करने हुए, यानी 1 कम। जितना हमने कहा उससे 1 कम। हमने तीसरी संख्या पूछी तो 1 कम, यानी 2 चरण पार करने हुए। तो बस आप 2 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी कितना हुआ? 6। देखिए, पहली संख्या में जब आप 6 जोड़ोगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर समझिए, हमने आपसे कहा कि 5, 8, 11, इसकी चौथी संख्या निकालिए, 4th टर्म कौन सा होगा। तो आप क्या करें, हमने चौथा पद पूछा ना, तो आप इससे 1 कम कर लो। इससे 1 कम करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अंतर कितने कितने का है इसमें? अंतर है 3 3 का। तो आप 3 का 3 से गुणा कर लो, 3 3 कितना हुआ? 9 हुआ। तो जब आप 9 जोड़ दोगे पहली संख्या में तो ये देखिए 14 आ जाएगा। ये देखिए चौथी संख्या। इसी तरह से अगर हमने 31वां पद आपसे पूछ लिया तो आप क्या करोगे? 1 कम कर दोगे। 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब अंतर कितने कितने का है? अंतर 3 3 का है। तो बस आप अंतर से गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और इसी 90 को आप पहली संख्या में जोड़ दोगे तो 90 5 कितना हो गया? 95 हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं। हमको जितने पद निकालने होंगे उससे 1 कम गैप होता है। यहाँ पर हमने आपको बताया ये जो गैप होता है ना, 1 कम होता है, इसीलिए हम 1 कम करते हैं। तीसरा पद निकालना हुआ तो 2 गैप मिले, इसीलिए हमने 1 कम किया। कारण जानिए कि क्यों 1 कम किया, ये नहीं कि बस रट लिया। अब यहाँ पर जैसे देखिए, हमको ये श्रृंखला है 5, 12, 19, 26, इसका 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि 10वां पद निकालना है तो इसमें 1 कम गैप होगा, यानी 9 गैप होंगे। अब ये गैप कितने कितने का है? अंतर कर लीजिए जरा। 12 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा।
7 7 का गैप है ना, 7 7 का गैप, तो बस इस 7 से गुणा कर दो, तो टोटल कितनी दूर होगा, वो 63 दूर होगा। 7 9 कितना हुआ, 63। बस पहली संख्या में जोड़ दो, तो पहली संख्या क्या है, 5 है, 5 में 63 जोड़ दोगे तो 63 5 कितना हुआ, 68 हो जाएगा। तो इसका जो 10वां पद होगा वो कौन सा होगा, 68 होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, 14वां पद निकालना है। कौन सा पद, 14वां। तो हम क्या करेंगे, कितने गैप होंगे, एक कम होगा, तो कितने गैप होंगे, 13 गैप होंगे, तो 13 लिख लेंगे। अब अंतर कितने कितने का है, तो जरा यहाँ पर देखिए, ये ना घटा देना कि 14 में से 10 घटा दिया, हम बार बार यहाँ से इसको घटा रहे हैं, यहाँ से इसको बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को घटा रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 10 में से 14 घटाओगे, तो 10 में से 14 घटाओगे तो ये घटेगा क्या, बिल्कुल नहीं घटेगा, बड़ी में से छोटी घटती है। लेकिन यहाँ पर घटेगा तो चिन्ह किसका आएगा, 14 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 14 बड़ा है, तो 14 में 10 घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो -4 4 का आ रहा है। देखिए पहले वाले में से -4 किया तो 10 आया, बाद वाले में से -4 किया तब 6 आया, इसमें -4 किया तो 2 आया। तो अंतर जितने जितने का हो या जोड़ जितने जितने का हो बस उसी से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 4 का है, तो -4 किया तो 13 चौको कितना हुआ, 52, तो कितना आया, -52। हम कहते हैं कि पहले वाली संख्या में उसको जोड़ दो, तो पहले वाली संख्या क्या है, 14। अब जब जोड़ेंगे तो ये चिन्ह तो माइनस का है तो -52 लिखेगा, मतलब यहाँ घटाना है, 52 में 14 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ देखेंगे हम 38 बचेगा, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये बेसिक क्लास है, जिसको नहीं आता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये हमने बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि चिन्ह किसका आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, यहाँ अंतर कितने कितने का है, देखिए 6 6 का है, लेकिन बाद वाली में से पहले वाली घटाओगे तो ये -6 दिखेगा। 26 में जब 6 कम करोगे तभी तो 20 आएगा, 20 में से जब 6 कम करोगे तभी तो 14 आएगा, 14 में से 8 कम करोगे, 6 कम करोगे तभी तो 8 आएगा। तो अंतर कितने का है, -6 का है, -6 का अंतर है। अब हमको निकालना क्या है, 21वां पद, तो जितने पद निकालने होते हैं उससे एक कम कर देते हैं, तो 20 हो गया। अब अंतर कितने का है, -6 का, तो बस -6 से गुणा कर दिया, तो 6 दूनी कितना हुआ, 12, 120 हो गया, और ये चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब हम क्या कहते हैं कि पहली संख्या में उसको आप जोड़ दो, जोड़ना है तो जोड़ोगे, घटाना है तो घटाओगे। अब यहाँ पर हमको -120 लिखा है, मतलब 120 में से हमको 26 घटाना पड़ेगा। तो जब हम घटाएंगे तो 10 में 6 गया 4, 11 में 2 गया 9, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो -94 हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम प्रॉपर इसको बेसिक से फिर से वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय।